हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सर मन तो बहुत करता है कि बता दें कैसे हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं। तो अगर अच्छे हो तो वीडियो के नीचे एक थम्स अप बटन दिख रहा है, उसको दबाओ, मुझे पता चलेगा कि तुम ठीक हो, है ना। चलो, बेसिक मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? आइडेंटिटीज़ मतलब किसी चीज़ की पहचान, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? पहचान होता है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही स्पेशली याद रखते हैं और उनको हर जगह वैसा ही रखते हैं, कभी भी उसको चेंज नहीं करते हैं, इसलिए उनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। जैसे आपकी जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अभी आज आपका आधार नंबर कुछ और है, कल के डेट में आप जाके उस चीज़ को चेंज करा लो। तो ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होती है। तो चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे ये है, ये नाम मैंने लिख लिया है आपका टाइम बचाने के लिए, लेकिन इसको लिखा नहीं है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। बीच में क्या है, इसमें गैप है। चलो इसको समझते हैं। जैसे को फंक्शन आइडेंटिटीज़ मतलब ये होता है कि ऐसे आइडेंटिटीज़ जिसमें दो फंक्शंस एक साथ मिले हों, जैसे साइन और कॉस, ठीक है। इसी तरह से टेन और कॉट, ठीक है। सेक और कोसेक, ये को फंक्शन है। ये सब क्या है? ये को फंक्शन है, एक साथ मिलने वाले फंक्शन। इनका हमने पेयर बना लिया। किसका किसका पेयर बनाया है? साइन का कॉस के साथ, ठीक है, और आपका टेन का कॉट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ। अब ये मत बोलना कि सर साइन का उल्टा कोसेक होता था। ये उल्टे वाली बात नहीं हो रही है, ये को फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। वो तो उल्टा तो अलग चीज़ था कि 1/sin इज इक्वल टू कोसेक, 1/10 इज इक्वल टू कॉट और 1/cos इज इक्वल टू सेक। ये तो अलग चीज़ थी। देखो ये सब कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये प्लेन है, इस प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इन पार्ट्स को आप बोलते हो क्वाड्रेंट। अच्छी तरह से पता है आपको क्वाड्रेंट? पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि प्लेन को हम क्या करते हैं, ये 2 स्ट्रेट लाइंस लेते हैं और स्ट्रेट लाइंस को परपेंडिकुलर रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक प्लेन को 4 पार्ट्स में आपके डिवाइड कर देते हैं। इसमें ये जो हमारा राइट हैंड कन्वेंशन जो होता है, जो हमारा सीधा कन्वेंशन है, राइट हैंड कन्वेंशन, उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड कन्वेंशन में हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानते हैं। तो हम राइट हैंड कन्वेंशन लेके चलते हैं पूरे अपने सिलेबस में, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा हम पॉजिटिव मानेंगे। और स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ से, इस जगह से स्टार्ट करते हैं। ये आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब कुछ तुमको कुछ कुछ पता है। इसको 0 डिग्री हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ से जब मुझे 90 डिग्री जाना रहेगा तो मैं राइट हैंड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मैं यहाँ पर चलूँ तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज इधर आऊँ तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ आएँ तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आएँ तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो यही आपका 360 डिग्री भी हो गया। 360 डिग्री में पूरा घूम के आप वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गए। फिर दोबारा आप और भी रिवॉल्यूशंस कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 360 + 90, 360 + 180, 360 + 270, 360 + 360, तो ये 720 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर कितना भी चक्कर घूम सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ एक ही साइकिल होना चाहिए। आपका साइकिल है, आप चलाते रहो, ठीक है, कोई रोकने वाला थोड़ी है। अब देखो इसमें ये वाला जो पहला क्वाड्रेंट है, अब ये जो 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, तो इसको हम क्या बोलते थे, एक पार्ट को एक क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड मतलब क्या होता है, 4 में से एक टुकड़ा, उसको बोलते हैं क्वाड। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा सा सब्र करना, ये मत सोचना कि मज़ा नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद तुमको नई नई चीज़ें इसमें दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेंट पढ़े हो और क्वाड्रेंट ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं जानता हूँ, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ी देर में आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। ओके, देखो फिर आपसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आ रहा है समझ में? अगर मैं एक एंगल लेता हूँ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, उस एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा। एक एंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ थीटा, और ध्यान रखना थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है।
0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मैंने एक थीटा कंसीडर किया। अब देखो ये थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो 0 डिग्री से आगे, सपोज 10 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, 10 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से इस जगह से मैं किधर जाऊँ? +10 के लिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करो आप, 10 डिग्री इधर आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये 10 डिग्री? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलरली ऐसे ही 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये सभी किस में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जब आप एंगल्स को फाइंड करना चाहोगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस जगह से आप मूव करना शुरू करोगे और यहाँ तक जाओगे। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री वाले सभी किस में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कहीं पर बोलूँ 90 + थीटा, 90 + थीटा, मतलब इस थीटा में मैं 90 ऐड कर दूं। जैसे आपने 10 डिग्री लिया था, 10 + 90 कितना हो गया? 100। 100 किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब भी 90 + थीटा की बात होगी तो 90 + थीटा इधर आएगा, इस तरफ आएगा 90 + थीटा। आ रहा है समझ में? ये हो गया आपका किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही चलते चलते आओ, 90 से लेके 180 डिग्री तक के सभी पॉसिबल एंगल्स किस में लाई करेंगे? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 90 to 180। ठीक है, तो इसमें एक तरह से और हम दिखाते हैं कि अगर 180 डिग्री एंगल है और 180 डिग्री में से कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, कुछ निकाल दो 180 डिग्री में से, तो 180 में से कुछ अगर आपने बाहर निकाल दिया तो वो किस में लाई करेगा? वो आपका लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में। आ रहा है समझ में? इस क्वाड्रेंट में आपका 180 में से कुछ निकाल दोगे तो लाई करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं 180 - थीटा। जैसे थीटा = 10 ही आपने कंसिडर किया था, 180 - 10 170, 170 सेकेंड में लाई करेगा। फिर देखो अगर इस थीटा को, ये जो आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा लिया है छोटा सा, इस थीटा को अगर 180 में ऐड कर दें, 180 में ऐड कर दोगे तो 180 से 270 डिग्री तक के सभी एंगल्स इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो 180 में कुछ ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 + थीटा आएगा इस तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर मुझे 270 - थीटा करना हो तो 270 में से एक छोटा सा एंगल माइनस कर दिया ऐसा, तो 270 में से माइनस करने से वो 270 से कम हो जाएगा, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 270 - थीटा भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 270 + थीटा बोलूँ तो 270 + थीटा आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। और 360 - थीटा, 360 - थीटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर मैं सिर्फ -थीटा बोलता हूँ, ओनली -थीटा, जैसे ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मैंने थीटा कंसिडर किया, आपने ले लिया 10 डिग्री, मैं बोलूँ -10 डिग्री बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होता है, तो +10 तो ऊपर जाएगा। यहीं से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही हमारा एक्सिस, फर्स्ट एक्सिस है और यहीं से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो प्लस के लिए तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, तो माइनस के लिए किधर जाना चाहिए? मुझे क्लॉकवाइज जाना चाहिए। तो अगर आप -10 बोलोगे तो -10 में क्लॉकवाइज जाऊँगा और क्लॉकवाइज जाते ही मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको -थीटा एंगल देखना हो, -थीटा कहाँ पर लाई करेगा, तो -थीटा एंगल भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल में ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। -थीटा एंगल जो है ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो इस तरह से एंगल्स जो होंगे उनको हमने 90 + थीटा, 90 - थीटा, अच्छा 90 - थीटा तो छोड़ ही दिया मैंने। 90 में से अगर किसी थीटा को माइनस कर दिया जाए तो, जैसे 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल है, 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 10 ले लिया आप अपने एग्जाम्पल, 90 - 10, 90 - 10 क्या हो जाएगा? 80। 80 किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 90 - थीटा, 90 - थीटा ये इसमें लाई कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? ये हो गया आपका 90 - थीटा। तो 90 + थीटा, 90 - थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा, 270 - थीटा, 270 + थीटा, 360 - थीटा और -थीटा, ये सभी एंगल्स को हमने कैटेगराइज कर लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा हमने 0 से 90 डिग्री एक्यूट कंसिडर किया है। अब देखो इन एंगल्स को जब हमें कन्वर्ट करना होता है, जैसे हमें जब इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करना होगा, तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, उसी को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके ये इतने सारे आइडेंटिटीज़ लिख लिए, जिसमें से एक लिख लिया मैंने को फंक्शन आइडेंटिटीज़, एक सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ और एक नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़। सप्लीमेंट्री एंगल तो जानते हो 180 को बोलते हैं हम लोग, 180 दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। इसी तरह से ये को फंक्शन का मतलब है जहाँ पर दो फंक्शंस एक दूसरे से रिलेट हो। तो इसमें दो फंक्शंस जो को फंक्शन है, को फंक्शन ध्यान रखना, को फंक्शन कौन से हमने ग्रुप बनाए हैं?
साइन कॉस ये एक को फंक्शन हमने बनाया है, और एक को फंक्शन बनाया हमने टेन कॉट, और एक को फंक्शन बनाया हमने सेक कॉसेक। ये इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में ये ग्रुप बनाया गया है ना। अब देखो कैसे करते हैं। अगर आपके पास कभी साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा इस तरह की चीज़ें दी गई हों, तो जब इसको आप फाइंड करना चाहोगे एक सिंगल एंगल में, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंगल एंगल, जैसे अगर मुझे साइन 30 डिग्री दिया है तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन साइन 90 माइनस 30, साइन 90 प्लस 30 दिया होगा तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर ये 30 नंबर है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार ये थीटा ही होता है, कैलकुलेशंस में बीच में हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम पॉजिटिव लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं साइन पॉजिटिव, ठीक है, साइन पॉजिटिव इसमें होता है। साइन और साथ में उसका जो इन्वर्स होता है क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। साइन में लिख दिया हूँ, साइन के साथ आप कोसेक भी समझ लोगे। फिर थर्ड वाले में होता है आपका कॉस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव, सॉरी लिख दिया मैंने गलत। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका टेन पॉजिटिव। साइन के बाद कॉस बोलने की आदत पड़ गई है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका टेन पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आपके पास कॉस पॉजिटिव। ये एक चीज़ ध्यान रखना, कन्वर्जन के टाइम में बिल्कुल हम याद रखेंगे। अच्छा, ये याद करने में थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिक्कत होती है। ऑल पॉजिटिव साइन इसमें है, सेकंड में, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस। तो इसको ऐसे याद रखते हो कि सर ने बोला था हमसे कि बच्चों इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये जो मैंने दिया हुआ है ये पूरा सिस्टम, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको ऐसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना मतलब क्या हो गया? किससे बोला मैंने? सभी स्टूडेंट्स से बोला। तो आप बोल देना कि सर ने बोला था कि ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ठीक है। तो अब इसमें जब ये याद रखोगे आप ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, तो ये ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस फॉर स्टूडेंट्स, एस फॉर साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, टेक टेन थर्ड क्वाड्रेंट में, और केयर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ASTC 1 2 3 4 ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, 1 2 3 4 ASTC ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ऑल साइन टेन कॉस। याद हो गया? कितना इजी है। तो इसको ध्यान रखना, सर ने क्या बोला था आपसे। अब देखो, जब मुझे लिखना होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये को फंक्शन आइडेंटिटीज़ होंगे। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में हम लोग को फंक्शन आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। कब यूज़ करेंगे को फंक्शन आइडेंटिटीज़? फॉर 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग कि को फंक्शन आइडेंटिटीज़ हमको यूज़ करना है फॉर 90 प्लस माइनस थीटा, फॉर 90 प्लस माइनस थीटा। इसके लिए को फंक्शन आइडेंटिटीज़ हमको यूज़ करना है फॉर 90 प्लस माइनस थीटा, इसके लिए यूज़ करना है। और किसके लिए करना है? और आप इसको 270 प्लस माइनस थीटा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहीं पर लिख लेना एंड फॉर 270 प्लस माइनस थीटा। 90 प्लस माइनस थीटा के लिए को फंक्शन आइडेंटिटीज़, 270 प्लस माइनस थीटा के लिए को फंक्शन आइडेंटिटीज़। तो देखो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये को फंक्शन आइडेंटिटीज़ है तो साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख दूंगा कॉस थीटा। और उसके बाद से मैं देखूंगा कि क्या ये 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर सोचोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल मीन्स साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसलिए ये साइन 90 माइनस थीटा का जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे फाइंड करना हो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा का मतलब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। तो 90 माइनस थीटा है ये भी, तो ये भी को फंक्शन आइडेंटिटीज़ के अंदर आया। मींस कॉस को आप तुरंत साइन में कन्वर्ट करके और साइन थीटा लिख दोगे। और फिर सोचोगे कि ज़रा देखते हैं ये जो कॉस है ये 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो कॉस का 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने के बाद सोचोगे कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मीन्स कॉस भी पॉजिटिव होगा, ऑल के अंदर तो कॉस भी आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा भी प्लस कॉस थीटा आ गया और कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे ही अगर मेरे पास टेन 90 माइनस थीटा होता, टेन 90 माइनस थीटा अगर होता मेरे पास, तो मैं देखता कि टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है इसलिए ये को फंक्शन आइडेंटिटीज़ है। तो टेन कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉट में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। और जैसे ये कॉट थीटा बन जाएगा तो फिर मैं सोचूंगा कि ये जो 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या टेन पॉजिटिव होता है? यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो टेन भी पॉजिटिव होगा। तो ये टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये को फंक्शन आइडेंटिटीज़ के 90 माइनस थीटा वाले एंगल हमने देख लिए। ऐसे ही आप 90 प्लस थीटा वाले एंगल्स भी देख सकते हो। इसको नोट कर लेना और फिर उसके बाद ABC लिखा है ना, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, ABC लिखा हुआ है, जल्दी से इसको लिख लो ABC और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ नोट कर लो, ये पॉज करके स्क्रीन यहीं पर ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लो। पहले को फंक्शन आइडेंटिटीज़ फिर लिखो और को फंक्शन आइडेंटिटीज़ में ये लिखो ABC और फिर मैं इसको मिटा के DEF लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको करने वाला हूँ DEF। ABC को लिख लिया होगा तुम लोगों ने पॉज करके। अब ABC को मैं इरेज करके लिखने वाला हूँ DEF, ठीक है, और इनको मैं करने वाला हूँ प्लस प्लस प्लस। अब देखो क्या चेंज आएगा इसको प्लस कर देने से। ध्यान से देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 90 प्लस थीटा आपका आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव है तो कॉस कैसा होगा? कॉस नेगेटिव होगा। टेन कैसा होगा? टेन नेगेटिव होगा। तो साइन पॉजिटिव मीन्स साइन के अलावा जो भी है वो सब नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ मैंने साइन पॉजिटिव लिखा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूछेंगे कॉस भी पॉजिटिव हो सकता है, नहीं टेन भी हो सकता है। साइन पॉजिटिव बोलने का मतलब ओनली साइन पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। इसमें सिर्फ साइन हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे क्योंकि ये 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा मतलब को फंक्शन आइडेंटिटी है और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट होता तो टेन में कन्वर्ट हो जाता, सेक होता तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाता, कोसेक होता तो सेक में कन्वर्ट हो जाता। अब देखो ये साइन 90 प्लस थीटा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए आंसर पॉजिटिव। फिर ये 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए कॉस 90 प्लस थीटा जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड में टेन नेगेटिव होता है तो जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी ध्यान रखेंगे, कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अब इसमें आती है कि सर इसका यूज़ क्या है। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि बताओ बेटे टेन 120 डिग्री के वैल्यू बताओ, टेन 120 डिग्री कितना होगा? तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, टेन 120 डिग्री इज इक्वल टू टेन 90 प्लस 30, टेन 90 प्लस 30 और बोलोगे टेन 90 प्लस 30, सॉरी माइनस हो गया क्या, टेन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस कॉट 30 बोल सकते हो क्या ऐसे? टेन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस कॉट 30। टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है ना।
माइनस कॉट 30, और कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 इज इक्वल टू होता है 1/tan30, तो ये हो जाएगा माइनस 1/tan30। tan 30 की वैल्यू आपने याद किया था 1/√3, तो माइनस 1/1/√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -√3। तो ये -√3 आपने ऐसे ईजिली फाइंड कर लिया। ये तो अभी आप -√3 फाइंड कर रहे हो, इसके आगे हम लोग और भी बहुत सारे एंगल्स फाइंड करेंगे, sin 1500, इस तरह से चीज़ें, बहुत बड़े बड़े एंगल्स भी फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसके ऊपर आप लिख लो एग्जाम्पल इसका, ठीक है। ये तीनों लिख लो, और क्या लिखोगे फिर, वो एग्जाम्पल लिखोगे। एग्जाम्पल भी लिख लो जल्दी से, लिख लिया। अभी देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़। सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ में 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा वाले आएंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब जहाँ पे 180 की बात होगी वहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ बनेंगे। तो इसमें 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा वाले आएंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर आएंगे 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, ये वाले आएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर। अब इसमें अगर मुझे साइन 180, चलो माइनस थीटा से ही देखते हैं, माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ये सब चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। जल्दी जल्दी बताते जाना बच्चों, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और tan 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 प्लस माइनस करने से सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। जिस तरह से यहाँ पर को फंक्शन में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेस सेक कोसेक ये चेंज होता था, सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर याद रखना आप लोग, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। मीन्स साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। इस तरह से कोई भी चेंज नहीं करना है। तो साइन 180 माइनस थीटा को साइन में ही रखना है, साइन थीटा हो गया आपका। और फिर देखो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर कॉस 180 माइनस थीटा देखना है हमको, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, क्योंकि कोई भी चेंज तो होता नहीं है। फिर देखो कि ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, मीन्स कॉस मस्ट बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। सिमिलरली अगर 180 माइनस tan 180 माइनस थीटा आप देखना चाहते हो, तो tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस tan थीटा। आ रहा है समझ में ना। 180 माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी है, tan tan ही रहेगा, नो चेंज। फिर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा। इसका एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे, जैसे अगर tan 120 डिग्री आपके पास लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो, तो एक तो tan 90 माइनस थीटा से आप फाइंड कर सकते थे, और सेकेंड इसका ये भी तरीका है कि आप इसको ऐसे फाइंड कर लो, tan 120 डिग्री इज इक्वल टू tan 180 माइनस 60, ये भी तो 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। और tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये भी देखा है हमने। tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो माइनस tan 60, tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, तो -√3, -√3, दिस इज़ द आंसर। आगे आंसर आपके पास, ठीक है। ये एग्जाम्पल कर लिया हमने, देखो ये एग्जाम्पल कर लिया, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है मैंने, ठीक है। बहुत कीमती सामान रखा है मैंने बॉक्स के अंदर, वेरी कॉस्टली। अब देखो ऐसे ही जो प्लस थीटा वाले एंगल हैं वो भी सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ के अंडर आएंगे, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल के अंडर आ रहा है। इसको लिख लो आप, यहाँ तक लिख लेना, ABC लिख लिया था पहले, देखो ये मिटा दे रहा हूँ, क्या लिखा था यहाँ पे माइनस, जल्दी से लिख लो, मैंने बोला नहीं था, शायद तुम लोगों ने लिखा नहीं होगा। इसको लिख लो पहले, ये ABC लिख लो, इसके अंदर सप्लीमेंट्री के एंगल ABC लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब मैं लिखने वाला हूँ DEF, 3 और लेने वाला हूँ मैं, और 6 तो मैंने ले लिया है, बाकी 6 बचे हुए भी हैं, मैंने सिर्फ साइन कॉस tan लिया है, अभी कॉट सेक कोसेक बचे हुए हैं, वो अपने आप करोगे,
ठीक है। कॉट सेक कोसेक वाला लिखना आपके लिए होमवर्क है। देखो अब ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ और ये सभी हो गए प्लस प्लस प्लस, ठीक है। सभी ये क्या हो गया 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो 180 से आगे, आगे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज आगे, 180 से आगे थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से आगे बढ़ोगे जब एंटी क्लॉकवाइज में तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो 180 प्लस थीटा इज़ द एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का ये एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, tan पॉजिटिव होता है, मीन्स साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। आ रहा है समझ में। तो अब देखो 180 प्लस थीटा कर रहे हो, सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी है, चेंज होगा नहीं। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन कैसा होगा, 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। और देखो cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल क्वांटिटी है, चेंज नहीं होगा तो cos थीटा ही रहेगा। और ये 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड में cos नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। फिर tan 180 प्लस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी, tan थीटा बन जाएगा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा रहेगा। साइन देखो तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में tan का कैसा होता है, पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है tan पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा आंसर। tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इस तरह के एक एग्जाम्पल आप यहाँ भी कर सकते हो। जैसे मैं बोल दूँ आपसे कि फाइंड करो tan 210 या sin 210, आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। लिख लो एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। तो अगर आपसे साइन 210 डिग्री पूछा जाएगा, साइन 210, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30, ठीक है। साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 30, तो माइनस साइन 30। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो माइनस 1/2 आंसर आ गया। साइन 210 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये बॉक्स में मैंने बहुत कीमती से एग्जाम्पल लिख लिया है, बहुत ही कॉस्टली है, लिख लो तुम लोग भी, ठीक है। अभी देखो नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़, यहाँ पे मैं एक चीज़ छोड़ दिया, कौन सा, 270 प्लस माइनस थीटा। तो 270 प्लस माइनस थीटा वाले बिल्कुल इसी के जैसे होंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना कि 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो tan पॉजिटिव, 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो cos पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो 270 वाला बहुत ज़्यादा आता नहीं है, फिज़िक्स में तो कभी भी नहीं आता है, मोस्टली आपका 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा ही आते हैं, इसीलिए 270 वाला मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझते हुए छोड़ दे रहा हूँ। बट आप स्टूडेंट हो, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टूडेंट तो बेचारे वैसे ही हैं दबे कुचले, सारे सब्जेक्ट पढ़ो। टीचर तो फिजिक्स पढ़ता है, हमको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, क्या क्या पढ़ो। थक गए हैं पढ़ते पढ़ते। देखो थक गए हो क्या पढ़ते पढ़ते, तुम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए, इतना जल्दी मत थको। आज टाइम नहीं है, किसी और दिन एक स्टोरी सुनाऊंगा तुम लोगों को थकने वाला। एक स्टूडेंट था थका हुआ, उसने क्या किया, ठीक है। इसकी स्टोरी सुनेंगे एक दिन हम लोग, जिस दिन टाइम रहेगा। देखो माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, ये माइनस थीटा होता है। तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा माइनस थीटा मिलेगा। तो माइनस थीटा के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा साइन माइनस थीटा, बोलूँगा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अब इसमें नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़ में भी कोई भी चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। तो यहाँ भी लिख लेना नो चेंज, यहाँ भी लिख लोगे क्या, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखो साइन माइनस थीटा को आप लिखोगे माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा को लिखोगे माइनस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा को लिखोगे, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, प्लस कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा को लिखोगे माइनस टेन थीटा। क्यों कॉस वाला प्लस हो गया, कॉस वाला प्लस कैसे हो गया, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, इसीलिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा। बाकी सब चेंज हो जाएंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, इसमें कई बार बच्चों को मैंने देखा है इस तरह से सोचते हुए कि वो सोचते हैं साइन माइनस थीटा था, इसका माइनस बाहर आ गया,
tan माइनस थीटा था, इसका माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस बाहर नहीं आता है। अगर ये माइनस बाहर आता तो cos माइनस थीटा का भी माइनस बाहर आ जाता है, ये प्लस क्यों हो जाता है? ये इस तरह से हमें सोचना है, ये पूरा मेथड है करने का, ठीक है। cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, इसलिए cos माइनस थीटा आपका पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देख लिया आपने ये कुछ आइडेंटिटीज़, को फंक्शन आइडेंटिटीज़, सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़, नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़, ये समझ में आया ना? तो चलो नीचे लाइक बटन दबाओ, जल्दी से समझ में आया तो मुझे पता चले तुमको समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं, को फंक्शन आइडेंटिटीज़, सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ और नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है अपने दिमाग में, बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा लो इसको। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा तो कौन सा 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में जाएगा, 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा, 180 माइनस थीटा आपका सेकंड में चला जाएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड में चला जाएगा, माइनस थीटा आपका फोर्थ में चला जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे। कौन सा एंगल कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में पॉजिटिव होता है ये भी ध्यान रखना है, जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो ASTC हम लोग बोलते हैं, ASTC इस तरह से, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, है ना, ऐसे याद रखोगे, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ओके देखो, अब ये दो प्रॉब्लम्स लिया है मैंने जो लास्ट अभी डिस्कशन किया उसके ऊपर। एक मुझसे पूछा गया है कि बताओ साइन 750 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा पूछा गया कॉस 1290 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी। ये दो वैल्यूज़ मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे आप कितना भी डिग्री रोटेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 360 डिग्री ही जाओगे, आप कितना डिग्री भी जा सकते हो। जैसे अगर 1 साइकिल आप यहाँ पे रोटेट किए तो 360 पे पहुँच गए, मतलब उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ पर पहले थे। इसी तरह से अगर मैं एक एंगल, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल में कंसिडर करूँ थीटा, इस थीटा की वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सेम होगा। फॉर एग्जांपल आप साइन थीटा की बात करो तो साइन थीटा सपोज कुछ है, उसको मैं x कंसिडर कर ले रहा हूँ। अगर साइन थीटा x है और आप 1 साइकिल फिर से यहाँ से रोटेट करके आओ और लिख दो साइन 360 प्लस थीटा, फिर से दोबारा आप यहीं पर आ जाओगे, है ना। तो 360 डिग्री आप दोबारा रोटेट करके आओगे, फिर से दोबारा आपका पोजीशन जब यही होगा तो साइन जो भी होगा 360 प्लस थीटा आप उसको लिखोगे, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, वो भी x होगा। ऐसे ही साइन 2 टाइम्स 360 प्लस थीटा, मतलब 2 साइकिल आप घूम गए और उसके बाद से फिर यहाँ पर आए, फिर दोबारा वही चीज़ होगा। तो आप कितने भी साइकिल घूम जाओ, 2 टाइम्स 360, 3 टाइम्स 360, 4 टाइम्स 360, कितने भी टाइम्स आप ये 2 पाई एंगल आप रोटेट करो और उसके बाद से प्लस थीटा करो, पहुँचोगे तो यहीं पे, और जब यहीं पर पहुँचोगे तो वैल्यू भी वही रहेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ कभी कभी बड़े बड़े एंगल्स दिए जाते हैं, जैसे 750 यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पे 1290 लिया गया है, और ये कई बार रोटेट करते हैं इस एक्सिस के अराउंड और फिर किसी जगह पे पहुंचते हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेंगे तो वो तो रहेगा 0 से 360 डिग्री के बीच में ही, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना आता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें हमको ये फाइंड करना होता है कि ये जो बड़े बड़े एंगल्स रखे गए हैं ये कितना डिग्री रोटेट होने के बाद से आए हैं। जैसे ये 750 डिग्री है, तो 750 कितना डिग्री रोटेट करने के बाद, मतलब कितना साइकिल रोटेट करने के बाद से आया होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करो, 750 को 360 से डिवाइड करो। ये जो 750 था आपका, इसको 360 से डिवाइड करो और देखो कितना टाइम्स में ये कैंसिल होता है। तो एक तो तरीका ये होता है, बच्चे सोचते हैं कि हम 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 0 कैंसिल कर देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि 0 कैंसिल कर दोगे तो रिमाइंडर आपका सही नहीं आएगा। 0 कैंसिल अगर कर देना तो 0 कैंसिल करने के बाद से देखना जो भी रिमाइंडर है उसमें 0 बढ़ा देना। नहीं समझे, देखो 360 से 750 को डिवाइड करो, 2 टाइम्स में हो जाएगा 720, कितना आया बचा रिमाइंडर आपका 30 डिग्री, 30 आया रिमाइंडर। मीन्स ये जो 750 है, ये 750 आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन 2 टाइम्स 360 प्लस 30, आ रहा है समझ में, 2 टाइम्स 360 प्लस 30। अगर किसी ने ये 0 कैंसिल कर दिया होता है, ऐसे लिखता कि मुझे 750 में 360 से डिवाइड करना है, ये ज़ीरोज़ मैं कैंसिल करके और फिर डिवाइड करता हूँ, तो 36 से अगर डिवाइड करते हैं आप तो लिखते हैं 36 2 ज़ा 72, बचता आपका 3। तो यहाँ पर आपने एक 0 कैंसिल किया हुआ है इसलिए ये 0 नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे 0 अपने आप बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सोचते कि मैंने 0 कैंसिल किया इसलिए मुझे यहाँ पे एक 0 इंक्रीज़ करना है, 30 रिमाइंडर आ रहा है रियल में। तो ये हमने इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया। 750 को इस फॉर्म में हमें अल्टीमेटली लिखना है, तो मैं जिस तरह से अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। 2 टाइम्स 360 मीन्स ये जो हमारा एंगल था ये 2 टाइम्स रोटेट किया है पूरा। यहाँ पर जो हमने बनाया था ये क्या हुआ, 2 टाइम्स यहाँ से 360, फिर एक बार और 360 और फिर उसके बाद से कितना चला है 30, ये चीज़ चला है।
तो जब 2 बार रोटेट करके 30 पर आया है या एक बार में ही 30 पर आ गया होता है, इनिशियली हमसे साइन 30 पूछा गया होता है, दोनों तो सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस तो आया नहीं। तो ये जो 2 टाइम्स 360 प्लस 30 लिखा हुआ है, इसको ईजिली आप लिख सकते हो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो 1290 कैसे करोगे, इसको लिख लो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन, फिर हम सेकंड पे आते हैं। लिख लिया, देखो 1290 पे आते हैं। तो क्या करेंगे हम, 1290 को भी 360 से डिवाइड करो। कितने टाइम्स में जाएगा यहाँ से, देखो 3 4 × 12, लेकिन यहाँ पे 60 है, चलो 3 टाइम्स में हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 3 6 × 18, 1 आएगा कैरी, 3 3 9 1 10। यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 1 2 1 0 कैरी रिमाइंडर है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो कॉस 1290 है, तो इसको लिख दोगे 3 टाइम्स 360 प्लस 210। मीन्स ये एक्सिस पे कितना टाइम्स रोटेट हुआ है, 3 टाइम्स रोटेट हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 3 टाइम्स 360 लिखा है, देखो 3 टाइम्स 360, मतलब ये एक्सिस पे 3 टाइम्स रोटेट हुआ, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार रोटेट हुआ, फिर 210 डिग्री चला। तो कितने बार भी रोटेट हो जाए ये चीज़ तो कोई भी फ़र्क डालने वाला नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से रिमूव कर दो, बचेगा कि आपके पास cos 210, ओके। cos 210 को फिर से आप लिख सकते हो cos 180 प्लस 180 में कितना ऐड करें कि 210 आ जाए, 30, 180 प्लस 30, cos 180 प्लस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी हो गया, तो चेंज नहीं होगा। cos 180 प्लस मीन्स कहाँ पर जाएगा, ये 180 प्लस मीन्स ये थर्ड पर जाएगा, ठीक है, 0, और यहाँ पर था 180 प्लस मीन्स ये थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड में जाएगा। तो थर्ड में क्या होता है, AST 10 पॉजिटिव होता है, मीन्स cos नेगेटिव होता है। तो cos 180 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस cos 30, और cos 30 होता है आपके पास √3/2, तो माइनस √3/2 ये आंसर आ जाएगा। लिख लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टाइप आइडेंटिटीज़ ले रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटीज़। इसमें हम 2 एंगल्स अगर लें और दोनों का ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर डालें, तो उनकी वैल्यूज़ क्या आएगी उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको अगर फाइंड करना हो साइन 75 डिग्री या cos 75 डिग्री या tan 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे 30 का पता है, मुझे 45 का पता है, मुझे 60 का पता है, 0 का पता है, 90 का पता है, इस तरह से मुझे एंगल्स पता हैं। ये 75 डिग्री वाला एंगल मुझको नहीं मालूम है। तो 75 को मैं इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ कि मैं लिख दूँ इसको साइन 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 डिग्री कितना होगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से सम वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझसे कोई बोले कि बताओ cos 15 डिग्री क्या होगा, या sin 15 डिग्री क्या होगा, या tan 15 डिग्री क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ, तो मुझको ये नहीं पता है। मैं इसको भी कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं cos, और 15 को लिख सकता हूँ 45 माइनस 30। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको करने के लिए हमको ये फॉर्मूले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले पता होंगे। अगर यहाँ पर मैं a प्लस बी 30 डिग्री को a सोचूं और 45 डिग्री को b कंसिडर कर लूँ, ये a है ये b है, तो साइन a प्लस बी टाइप का ये बन गया। तो साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, ऐसे ही tan के लिए भी मैंने फार्मूला लिखा है। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। देख लो एक बार ध्यान से और लिख लो इसको। साइन a प्लस बी क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b है। फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिमाग में याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही साइन a माइनस बी है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस a प्लस बी ऐसे ही लिख लिया आपने, कॉस a माइनस बी लिख लिया, tan a प्लस बी लिख लिया, tan a माइनस बी लिख लिया। इतने सारे आपने फॉर्मूले लिख लिए। ये सभी फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर लो दिमाग में, और ये क्वेश्चन करके दिखाओ। साइन 75 डिग्री जल्दी से करके बताओ। साइन 75 और cos 15, ये 2 एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। जल्दी से ट्राई करो फटाफट। देखो साइन 75 डिग्री फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। साइन 75 को लिख दिया मैंने साइन 30 प्लस 15, ओके। अब साइन a प्लस बी का मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। याद है, बैठा है दिमाग में, फिट कर लिया था उसको। तो चलो अभी इसको लिखते हैं हम। साइन 30 प्लस साइन 15, साइन a ये a है और ये क्या है, b है। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, राइट, आ रहा है समझ में। साइन a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, समझ तो रहे हो ना। अब देखो साइन 30 कितना हो गया 1/2, कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने, 45 लिखना था ना यहाँ पे, 45 साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 और साइन 45 1/√2। सॉल्व कर लो इसको तो कितना हो जाएगा ये 1/2√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। कितना हो गया ये, स्लिप ऑफ चॉक 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2, ये क्या हो गया साइन 75 डिग्री। आया समझ में साइन 75 डिग्री कैसे फाइंड किया। बिल्कुल ऐसे ही आपको मैं वर्क दे रहा हूँ करने के लिए, क्या क्या फाइंड करोगे, एक तो दिया आपको फाइंड करना था कॉस 15 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही फाइंड करना साइन 15 डिग्री, ठीक, ये दो काम करना। फिर अभी कुछ और भी एंगल्स देता हूँ फाइंड करने के लिए, कुछ और आइडेंटिटीज़ पढ़ने के बाद। लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट देखो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ शायद आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं है क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस क्या था, लेकिन शायद से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो इसको अच्छी तरह से याद कर लो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ये, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बार ये सब चीज़ें आएंगी। सबसे ज़्यादा बार ये दोनों आते हैं और ये वाला कम आता है थोड़ा सा। इंटीग्रेशन वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा आता है ये, जब हम लोग फिजिक्स के इंटीग्रेशन करते हैं। बाकी मैथ्स के इंटीग्रेशन में तो आएगा ही आएगा, उसमें कहाँ जाने वाला है। ओके देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट फार्मूला जो है, फर्स्ट फार्मूले को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी अगर हमको कॉस थीटा पता होता है, साइन थीटा फाइंड करना होता है, तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मुझे साइन थीटा फाइंड करना होगा यहाँ से, तो इस तरह कर लूँगा। कॉस थीटा जब फाइंड करना होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से हम कर लेते हैं। ऐसे ही देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी को इधर उधर करके मतलब साइड चेंज करके कई तरह से ये फॉर्मूले लिखे जाते हैं, ठीक है। लिख लो इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं काफ़ी। सभी फार्मूले आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जितने भी फार्मूले मैं बताने वाला हूँ आपको सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले ही बताऊँगा, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं चलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट देखो डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ मीन्स क्या होता है कि कोई एक एंगल लिया जाए और उसके डबल की वैल्यू फाइंड की जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने एंगल ले लिया एक थीटा और इसके डबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो भी एंगल लिखा होगा उसका डबल, यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा थीटा और इस तरफ 2 थीटा, यहाँ थीटा थीटा और इस तरफ 2 थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। इसमें ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खास करके ये दोनों फार्मूले, ठीक। ये वाला बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी याद कर रहे हो तो ये भी याद कर लो, एक फार्मूला एक्स्ट्रा याद कर लो, ये क्या जाता है, ठीक। तो ये सब तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होता है ये cos 2 थीटा वाला फार्मूला होता है। तो इनको जल्दी से लिख लो, फिर cos 2 थीटा वाला हम अलग से एनालाइज़ करते हैं। cos 2 थीटा वाला जो फार्मूला है इसको हम लोग अलग से एनालाइज़ कर रहे हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। cos 2 थीटा के जो फार्मूले हैं उसके कई सारे फॉर्म्स होंगे, कई रूप होंगे इसके, बिल्कुल अय्यार के जैसे। अय्यार नाम सुना है? अय्यार जो कई रूप बदलते हैं, कभी किसी का रूप ले लेगा, कभी किसी का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये किसी का तो रूप नहीं लेता है, इसका अपना ही रूप होता है, लेकिन कई रूप होते हैं इसके, रंग रूप बदलने वाला होता है ये, ठीक है। कई सारे फॉर्म्स होंगे। तो देखो cos 2 थीटा लिख लिया इसको। अब देखो cos 2 थीटा एनालाइज़ करते हैं ज़रा। इसमें अगर मैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ, ठीक है। ये कहाँ से आया? अभी हमने पढ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। पाइथागोरियन आइडेंटिटी याद करो। ये चीज़ अगर यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो मुझे मिलेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से क्या बन गया ये, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाता है, ओके। अब देखो सिमिलरली मैं इसमें cos स्क्वायर थीटा ना रिप्लेस करूँ, इस फार्मूले को देख रहा हूँ मैं, ये मेन फार्मूला है,
इसमें मैं साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ, पुट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखना ध्यान से, ये कहाँ से आया, ये भी सेम फॉर्मूला है, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आओ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस चीज़ को अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो ये मेरा कॉस 2 थीटा बन जाएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दे रहा हूँ प्लस 1 माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पहले -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया आपके पास क्या, कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये कॉस 2 थीटा आ गया, कॉस 2 थीटा आ गया। तो कॉस 2 थीटा के 2 और फॉर्मूले आए हमारे पास। ये सिर्फ यहीं तक अगर रुक जाता तो भी बात अच्छी होती कि हमारे पास 3 ही फॉर्मूले याद करने होते कॉस 2 थीटा के। लेकिन यहाँ से बहुत बार ऐसा होगा कि इस फॉर्मूले के हेल्प से हम साइन थीटा फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो चलो वो भी देख लेते हैं कैसे फाइंड करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है डबल एंगल और इसके बाद से आएगा आपका हाफ एंगल। ये डबल एंगल और हाफ एंगल आइडेंटिटी ही बच्चों को पूरे 2 साल 11th और 12th में परेशान करती रहती है। तो इसी को हमें अच्छी तरह से बिल्कुल याद करना है। ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटी और इसके बाद से जो हाफ एंगल आइडेंटिटी आने वाली है। यहाँ से देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मुझे साइन थीटा फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपका साइन थीटा हो गया। इस तरह से साइन थीटा फाइंड कर सकते हो। है समझ में? लिख लो जल्दी से। फिर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ कॉस 2 थीटा के टर्म्स में, इसको लिखो जल्दी से। फिर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं कॉस 2 थीटा के टर्म्स में। अब देखो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से मैं cos थीटा फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड करोगे? यहाँ से देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 को इस तरफ लेके आओ, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, फिर cos थीटा इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर 2 था, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमने cos थीटा फाइंड कर लिया किसके टर्म्स में, cos 2 थीटा के टर्म्स में। तो ये cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्म्स हो गए जो आपने देख लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2 थीटा वाले फार्मूले, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, भेजे के अंदर भेज देना है। भेजा जानते हो, ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से रख लेना है उसको, और कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप फ्रीक्वेंटली बहुत ही तेज़ी से फिजिक्स के क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिजिक्स के क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर मुझसे मत बोलना। आ रहा है समझ में? लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट देखो, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। अभी तक मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ लिखा नहीं है, ये खाली जगह है, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। ये जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के हेल्प से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, हालांकि इसी का ही एक फॉर्म है। अगर किसी को डबल एंगल आइडेंटिटीज़ पता है तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ वो अपने आप भी बना सकता है। ठीक, तो मैं इसको बनाना सिखा देता हूँ आपको, ताकि आप सिर्फ डबल याद रखो, डबल वाला याद रखो, हाफ वाला अपने आप याद हो जाए। देखो कैसे कर सकते हो। यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि इस जगह पर जो भी एंगल लिखा होगा यहाँ पर उसका डबल एंगल होगा 2 थीटा, यही है ना, इसका डबल यहाँ पर होना चाहिए। उल्टा मैं बोलूँ, यहाँ पर जो भी एंगल लिखा हुआ है उसका हाफ, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ थीटा थीटा, यहाँ पर 2 थीटा है, हाफ ऑफ 2 थीटा इज़ थीटा थीटा, हाफ ऑफ 2 थीटा इज़ थीटा, हाफ ऑफ 2 थीटा इज़ थीटा। कितनी बार बोलूँ, बोल बोल के थक गया, मुँह में दर्द हो रहा है। हाँ, अच्छा, अगर किसी के हाथ पैर में दर्द हो
तो वो मेडिसिन लगा लेता है, किसी से बोल देता है यार ज़रा हाथ दबा देना, पैर दबा देना। मुंह में दर्द हो जाए तो किसी से दबा भी नहीं सकता है, और अगर गले में दर्द हो जाए तब तो बिल्कुल भी मत दबाना, बहुत डेंजरस है ना दर्द। देखो साइन 2 थीटा के जगह पर, अगर इस जगह पर मैं 2 थीटा के जगह पर थीटा लिखूं तो मुझे थीटा के जगह पर क्या लिखना होगा? 2 थीटा का हाफ थीटा होता है ना। तो यहाँ पर जो भी मैं एंगल लिखूंगा उसका हाफ मुझे लिखना होगा। अगर मैं कंसिडर कर लूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 5, इस 2 थीटा को मैं क्या कंसिडर कर लूँ? अगर मैं इसको 5 कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पर क्या लिखना है मुझे? 2 थीटा का हाफ लिखना है, मतलब 5 का हाफ लिखना है। 5 का हाफ क्या होगा? 5/2। यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 2 थीटा लिख के देखो, 2 थीटा/2 इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो यहाँ पर जो भी एंगल लिखा हुआ है उसका हाफ इधर लिखना है। तो इसी चीज़ को मैं दूसरे टर्म्स में लिखना शुरू कर दिया, और मैं बोला कि जिस तरह से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ऐसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। देखो अब देख के समझ में आ रहा होगा ज़्यादा, अब देख रहे हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर जो एंगल लिखा है उसका हाफ, यहाँ पर जो एंगल लिखा है उसका हाफ। तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, उसी फॉर्मूले को दोबारा लिख लिया दूसरे टर्म्स में। ठीक है वही, बस चेंज कर लिया उसने लिबास अपना। लिबास जानते हो? कपड़े। ओके देखो, ऐसे ही cos 2 थीटा की जगह पर अगर मैं cos थीटा लिखना चाहूँ तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस, इसको ये थीटा/2 ऐसे है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। ओके, ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो cos थीटा, एक और फार्मूला वहाँ से देखो, सेकेंड फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ का, 2 cos स्क्वायर थीटा के जगह पर थीटा/2 -1। ऐसे ये थर्ड वाला फार्मूला लिखना चाहूँ तो लिखूँगा मैं cos 2 थीटा के जगह पर थीटा लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ओके, फिर ऐसे ही अगर मुझे साइन थीटा लिखना हो, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, नहीं साइन थीटा/2। देखो यहाँ पर क्या है? हाफ एंगल है और यहाँ पे डबल है, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ पर मैं थीटा लिखूँगा और यहाँ पर थीटा/2 लिखूँगा। तो मैं लिखना चाहता हूँ साइन थीटा/2, साइन थीटा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो कॉस थीटा/2, कॉस थीटा/2, तो कॉस थीटा/2 में क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ से, यहाँ पर जो भी एंगल है उसका डबल है, तो थीटा/2 लिखूँगा, थीटा/2 का डबल आएगा थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा/2, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में? तो ये इतने सारे हमने हाफ एंगल फार्मूले लिख लिए। ये फार्मूले बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। जिस तरह से अपना नाम याद है आपको, वैसे ये भी याद होना चाहिए। नाम याद है? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ साइन 2 थीटा? दोनों इक्वल इंटेंसिटी के साथ बताना है और इक्वल तेज़ी के साथ बताना है। ये नहीं कि नाम जल्दी जल्दी बता दिए और साइन 2 थीटा धीरे धीरे बता दिए। अच्छा, नाम ज़्यादा तेज़ी से बताओगे? नहीं, साइन 2 थीटा ज़्यादा तेज़ी से बताओगे। ओके देखो, ये हमारे हो गए हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। अब इसमें कुछ और भी आइडेंटिटीज़ होते हैं, जैसे साइन C प्लस साइन D के फॉर्मूले होते हैं, और आपका एक और फार्मूला होता है आप जैसे साइन A प्लस B, इस तरह से साइन A 2 साइन A कॉस B, इस तरह के फार्मूले होते हैं। तो वो कुछ फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम लोग सबसे ज़्यादा ये यूज़ करेंगे। वो फार्मूले भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो वो चीज़ भी आप क्या करोगे, उसको भी अच्छी तरह से याद कर लोगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है, इसके बाद वेक्टर स्टार्ट करना है। वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री ले लिया, क्योंकि वेक्टर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। और वेक्टर थोड़ा सा हम स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि हम अपने सिलेबस की भी कुछ चीज़ें करते रहें। ये बेसिक मैथमेटिक्स तो ऐसा लगता है कि हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है, लेकिन इसके बिना हमारा सिलेबस चलने वाला नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज़ अ टूल फॉर फिज़िक्स। ठीक है, और बिना टूल के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, आपको आता है बनाना, आपको मैं बोलूँ ये ग्रीन बोर्ड बना के दो मुझे, आपको ये ग्रीन बोर्ड बनाना आता है, सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपके पास टूल्स ना हो तो आप इसको नहीं बना सकते हो। आप वुड चाहिए आपको, तो वुड को कटिंग टूल चाहिए। वुड को दांत से तो काटोगे नहीं, ये दांत से काट काट के ऐसे स्क्वायर शेप बना लिया, रेक्टेंगल शेप बना लिया, तो उसके लिए एक टूल चाहिए जो उसको लकड़ी को काटे। ठीक है, कुछ चिपकाने वाला मटेरियल चाहिए जिससे कि आप इस प्लाईबोर्ड को इसके ऊपर चिपकाओ। फ्रेमिंग करना है, कुछ ड्रिलिंग चाहिए, ड्रिलिंग मशीन चाहिए आपको इसके ऊपर, वॉल के ऊपर फिट करने के लिए। तो बिना टूल के आपका टेक्निक बेकार है। आपके अंदर टेक्निक है बट टूल नहीं है, तो वो टेक्निक क्या है? बेकार है।
वो टूल के बिना नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स हमारे पास क्या है, टूल है। तो कोई भी टेक्निक अपनाने से पहले, कोई भी टेक्निक, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले आपके पास टूल्स होने चाहिए, उसके बाद से आप वो काम करना स्टार्ट करोगे। मैं आपसे बोलूँ ये बोर्ड बनाना स्टार्ट करो, सबसे पहले बोलोगे कि सर टूल्स दे दो मैं बनाना स्टार्ट करूँ, मुझे काम करना है, लॉकडाउन में पैसे नहीं है सर, बहुत परेशान है, एक बोर्ड बना देंगे कुछ पैसे कमा लेंगे। ठीक है, तो चलो ये चीज़ यहीं पर फिनिश है। और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। कई बार मैं इतने बार बोल रहा हूँ कि बोलते बोलते मुझको अच्छी तरह से फॉर्मूले याद हो गए, तुमको भी याद हो जाने चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरे बोलने के नंबर काउंट कर लेना, कितने बार बोला मैंने कि तुम अच्छी तरह से याद कर लो, तो सोचना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर ने इतने ज़्यादा बार बोला है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा।